नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। टूल किट कांड को लेकर आज भी जबरदस्त हलचल है। एक तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट में निकिता जैकब को ट्रांजिट जमानत दे दी गई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में दिशा रवि की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता दिशा रवि के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। तो ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से पूरा मामला राजनीतिक रंग ले चुका है वो जरा देखिए। निकिता जैकब को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन इस मामले में कुल अब तक 7 नाम सामने आ चुके हैं। टूल किट कांड की जांच तेज है। दिल्ली में कांग्रेस का जो यूथ विंग है एनएसयूआई, उसने आज समर्थन में प्रदर्शन किया। दिशा रवि की रिहाई की मांग की गई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से। वर्तमान की केंद्र की सरकार के खिलाफ बोलता है, वही का कानून जो है वो लगा। टूल किट के जरिए दिल्ली में 26 जनवरी को हिंसा की साजिश की आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निकिता को ट्रांजिट जमानत दे दी। निकिता को 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर 3 हफ्ते के लिए ट्रांजिट अंतरिम राहत मिली है। इसका मतलब यह हुआ कि निकिता को 3 हफ्ते के अंदर दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी देनी होगी, तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो यह फौरी राहत आप कह सकते हैं निकिता के लिए। ट्रांजिट जमानत मिली है। 30 साल की निकिता जैकब पेशे से वकील है। निकिता के बारे में आपको बता दें, जो अब तक जानकारी मिली है, क्या बैकग्राउंड रहा है, वो आपको हम बता रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस कर रही हैं निकिता। कानून के क्षेत्र में 7 साल का उनका अपना अनुभव। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। निकिता की गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते के लिए फिलहाल रोक लगा दी गई है। हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने निकिता की वकील संयुक्ता डे से बातचीत की। क्या कहा संयुक्ता ने, आप ही सुनिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 वीक का इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया है निकिता को। ये 3 हफ्ते के अंदर उसको दिल्ली में अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर ए रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। 3 हफ्ते में क्या दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है, या और आगे का फोरम क्या होगा जहां आप अपील करेंगे? आगे का फोरम इधर विल बी अ सेशंस कोर्ट और द दिल्ली हाई कोर्ट। ओके, यस। दिल्ली पुलिस अगर चाहे तो क्या पूछताछ कर सकती है बीच में? देखिए, दिल्ली पुलिस ने भी पहले भी काफी सारे पूछताछ कर चुके हैं, ठीक है, और वो निकिता हर वक्त हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। मैंने पहले भी कहा है, 13 घंटे के ऊपर उसके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तो वो हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। आगे भी जो भी रहेगा, जो भी प्रॉपर नेसेसिटीज रहेगा, दिल्ली पुलिस जो भी इंटरोगेट करना चाहती है निकिता से, वो कर सकते हैं। निकिता विल ऑलवेज कोऑपरेट। एक जन को आप टारगेट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि टूल किट को ऑथर करना, इवन अगर एक रिसर्च बेसिस पे एक जन को वो टारगेट आप करोगे तो वो सही, मतलब सरासर गलत है। टूल किट को अकेले ने निकिता ने नहीं बनाया। टूल किट के साथ निकिता है, जुड़ी है, उसने रिसर्च वगैरह किया है, पर वो सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए फार्म लॉस के ऊपर, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। वायलेंस क्रिएट करने के लिए या कोई वायलेंस राइट्स या वॉर इंसाइट करने के लिए ना उनका कोई इंटेंशन था, ना कोई मोटिव था, या ना कोई प्रोपेगेंडा था। यही चीज निकिता ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है। अभी निकिता कहाँ है? मुंबई में तो पिछले दिनों से गायब है, अभी कहाँ? कहीं गायब नहीं है। निकिता मुंबई में ही है। निकिता 12 तारीख को खुद ऑनरेबल जज के सामने अपीयर हो चुकी है। ये सब कुछ देखिए मद्देनजर रखते हुए ही ये ऑर्डर पास किया है। एब्सकॉन्डिंग वो ना कभी थी और आगे भी अभी तो सवाल ही नहीं आता है। वो एब्सकॉन्डिंग का भी थी, वो मुंबई में ही है। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, आज अदालत में क्या हुआ और क्या बातें अदालत की तरफ से कही गई हैं, जरा ये भी बताएं। बिल्कुल, देखिए अखिलेश, कल ही इस मामले पर पूरी सुनवाई हो चुकी थी। आज जो पीडी नायक है जस्टिस, उन्होंने अपना ऑर्डर सुनाया। इस ऑर्डर में मुख्य रूप से जो मुख्य बिंदु थे ये जुरिस्डिक्शन को लेकर था, चूंकि ये जो गुनाह हुआ है वो दिल्ली में हुआ है और जो अधिकार क्षेत्र है वो बॉम्बे हाईकोर्ट का नहीं है। लेकिन याचिकाकर्ता ने यहाँ पर याचिका की थी, तो ऐसे पर ट्रांजिट इंटरिम रिलीफ यानी कि 3 हफ्तों की एक अंतरिम राहत मिली हुई है। 3 हफ्ते तक दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल निकिता जैकब को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। 25,000 के निजी मुचलके पर उनको ये राहत मिली है। 3 हफ्ते के दौरान
उनके वकील जो हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली में या तो सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर वहां से राहत लेंगी, अग्रिम जमानत की अर्जी करेंगी। इसमें जो मुख्य बिंदु थे जो याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से रखे गए, तो ये कहा गया था कि जो टूल किट बनाया गया था वो सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया था कि ये जो किसानों का मुद्दा भारत में चल रहा है वो किस तरह का मुद्दा है, इसका कोई आर्थिक, धार्मिक या राजनीतिक रूप या इसका कोई फायदा नहीं था। लेकिन हमेशा दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल थी उनका अलग ही कहना था कि ये मेन कॉन्स्पिरेटर है और कहीं ना कहीं इन्होंने ही अन्य लोगों के साथ जो दिशा है, चाहे शांतनु है, उनको जोड़ा था और इसे बढ़ाया था। हालांकि 3 हफ्ते की राहत मिली है और अब 3 हफ्ते के भीतर या 3 हफ्ते के दौरान वो दिल्ली में जाकर जरूर राहत की कोशिश करेंगे, वहां पर अग्रिम जमानत की अर्जी करेंगी। मृत्युंजय, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें। अपने दर्शकों को हम बता दें कि टूल किट कांड की एक और आरोपी दिशा रवि को लेकर आज दिल्ली में हंगामा हो रहा है। दिशा की रिहाई की मांग को लेकर NSUI के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। दिशा रवि की गिरफ्तारी के मुद्दे पर NSUI यानी कि जो कांग्रेस का छात्र संगठन है उसके कार्यकर्ता कुछ इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में। हालांकि संसद घेराव का आह्वान किया था लेकिन पुलिस ने इनको ये जो NSUI का दफ्तर है उसी से कुछ ही दूरी पर रोक लिया है। पुलिस ने पहले से इंतजाम किए हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं वो यही है कि दिशा रवि को रिहा करो, इस तरीके से जो उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है उसको रद्द करो, इस तरीके के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। सिर्फ NSUI नहीं बल्कि जो है कांग्रेस के कई बड़े नेता, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, इस तरीके से लगातार जो है जिक्र करते रहे हैं कि दिशा रवि को एक तरीके से परेशान किया जा रहा है और जो गिरफ्तार किया गया है वो सरकार का डर दिखा रहा है। लगातार जो है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये बात कही जा रही थी। हालांकि NSUI के जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा बड़ी संख्या में तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जितने भी जुटे हैं उनका यही कहना है कि मोदी सरकार दिशा रवि को आजाद करो, इस तरीके के यहाँ पर जो नारे भी लग रहे हैं और मांग यही की जा रही है कि दिशा रवि को रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक 22 साल की एक एक्टिविस्ट है और उसके खिलाफ जिस तरीके से मामला बनाया, खासतौर पर देशद्रोह की जो धारा लगी है वो अपने आप में काफी गंभीर है और इस मामले में उसको रिहा किया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस साफ कर चुकी है कि जो अब तक जो शुरुआती तौर पर जो सबूत मिले हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, वो एक गंभीर साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय साजिश की ओर। और यहाँ पर उम्र मायने नहीं रखती है, क्योंकि अगर किसी भी आरोपी के खिलाफ सबूत पुख्ता होते हैं तो वहां पर कानून अपने हिसाब से काम करता है, उम्र के हिसाब से नहीं। यानी साफ तौर पर दिशा रवि के मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हो रही है और उसी कड़ी में NSUI के कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। टूल किट कांड में अब तक 7 नाम सामने आ चुके हैं। आपको बताते हैं ये 7 किरदार हैं कौन। साजिश के जो 7 किरदार सामने आ रहे हैं ये देखिए। दिशा रवि बेंगलुरु की कॉलेज छात्रा है, टूल किट बनाने और उसे सर्कुलेट करने का आरोप। इसके बाद निकिता जैकब, मुंबई की वकील, टूल किट एडिट करने और सर्कुलेट करने का आरोप। ये 2 नाम हो गए। इसके अलावा शांतनु मुलुक, दिशा निकिता का साथी, टूल किट बनाने और सर्कुलेट करने का आरोप है। इन सब के अलावा मोह धालीवाल, खालिस्तानी संस्था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का यह संस्थापक है, टूल किट बनवाने का इस पर इल्जाम है। और इन सब के अलावा पीटर फेडरिक, मलेशिया का रहने वाला शख्स, खालिस्तानी संगठन K2 का सदस्य, ISI एजेंट भजन सिंह भिंडर का साथी, टूल किट किसे भेजना है यह तय करता था। और पुनीत, कनाडा में जो है मोह धालीवाल की सहयोगी, पुनीत के जरिए ही धालीवाल से निकिता से संपर्क किया गया था। अनीता लाल, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को-फाउंडर, देश के खिलाफ दुष्प्रचार की रणनीति बनाने का आरोप। इसके अलावा जूम मीटिंग में शामिल होने का भी शक है। आइए मैं सीधे लिए चलता हूं। मनोज वर्मा मेरे सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस खबर पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। मनोज, ये 7 किरदार जो सामने आए हैं, इनकी किस तरह की भूमिका अब तक पाई गई है जो पुलिस की तहकीकात है उसमें? जी बिल्कुल, देखिए आपको अखिलेश मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से दिशा रवि से पूछताछ की गई, दिशा रवि से जो जानकारी हासिल की गई और उसके बाद ये एक एक करके नाम सामने आना शुरू हुए। जैसे निकिता का नाम सामने आया, शांतनु का नाम सामने आया, इसके अलावा अनीता लाल का नाम सामने आया और अब जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें मोह धालीवाल है। और लगातार इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की चल रही है उसमें कहीं ना कहीं बड़े नामों का खुलासा लगातार होता जा रहा है। आपको बता दूँ कि अभी तक जो पुलिस है वो मोबाइल का डेटा रिकवर
नहीं कर पाई है। जो दिशा रवि है उसके मोबाइल का डेटा रिकवर होना अभी बाकी है। पुलिस के सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि जब वो डेटा रिकवर होगा और जो जूम से जवाब मांगा गया है कि जो मीटिंग हुई थी 60 से 70 लोग जिसके अंदर मौजूद थे, जब वो जानकारी पुलिस को हासिल हो जाएगी तब हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले के अंदर और भी नाम सामने आए, क्योंकि डेटा जो है मोबाइल से डिलीट पाया गया है। पुलिस के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि दिशा रवि ने अपने मोबाइल से सारा डेटा डिलीट कर दिया था। व्हाट्सएप चैट जो थी वो डिलीट कर दी थी। इसके अलावा जो यही बात बनाया गया और ज्यादा संदिग्ध भी बनाती हैं कि आखिर डेटा डिलीट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा इस जानकारी के लिए आपका। अब हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, कल जरूर देखिएगा पश्चिम बंगाल चुनाव पर खास शिखर सम्मेलन दिन भर एबीपी न्यूज पर। दिल्ली में बीजेपी की एक अहम बैठक अभी शुरू हुई है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और पश्चिमी यूपी के जाट नेता संजीव बालियान के घर पर यह बैठक शुरू हो गई है। आपको यह बता दें कि इस बैठक में बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर, यूपी सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी, मथुरा से बीजेपी के विधायक तेजवीर सिंह भी शामिल हैं। इनके अलावा भी कई जाट नेता संजीव बालियान के घर पहुंच रहे हैं। तो यूपी के जो जाट नेता हैं उनके साथ ये बैठक की जा रही है। बीजेपी के कई कद्दावर नेता और मंत्री भी इस बैठक में मौजूद। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के घर पर यह बैठक अभी जारी है। तो किसान आंदोलन के बाद से जिस तरीके का माहौल बना है, उसी के मद्देनजर यह बातचीत, यह मुलाकात। इस बीच अब हम रुख कर लेते हैं टूल किट कांड को लेकर तमाम जो चर्चाएं हो रही हैं उस खबर का। और मेरे साथ संयुक्ता डे इस वक्त मौजूद हैं। आप निकिता जैकब की वकील हैं। संयुक्ता, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि अदालत में आपने अपनी तरफ से क्या बात रखी और अदालत का क्या रुख था? देखिए, अदालत की तरफ से हमने अपने दलीलें पेश की है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी काफ़ी सारे दलीलें पेश की गई है। हमारी तरफ से एक दलील ऐसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट और बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने ऐसा माना है कि भले ही ट्रांजिट बेल का प्रोविज़न ना हो सीआरपीसी के अंडर, फिर भी अगर किसी एक इंसान की अगेंस्ट एक नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है और वो इंसान अरेस्ट एप्रीहेंड करता है, तो वो माननीय अदालत के सामने आ सकती है और माननीय अदालत ये केस को इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर सकती है। ठीक है, अदालत ने जो कुछ उस पर कहा, सवाल ये भी जो आरोप लग रहे हैं निकिता पर कि जूम के जरिए उन्होंने बैठक की थी, ये सब, निकिता का क्या पक्ष है इस पर? आपकी बातचीत हुई, क्या कह रही हैं वो? देखिए, अभी तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऐसा रहेगा कि हम लोग अभी दिल्ली के जो प्रॉपर कोर्ट है हम लोग उस पर अप्रोच करें। हमने अपनी दिल्ली टीम के साथ ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया है। आगे का प्रोसीजर वही रहेगा। रही बात निकिता का जो एसोसिएशन बोला जा रहा है खालिस्तानी मूवमेंट्स के साथ, ये सरासर गलत है। दिल्ली पुलिस ने आज तक कोई भी एडमिटेडली कोई एविडेंस सामने नहीं रख पाए हैं कोर्ट के सामने भी, जिससे कि ये साबित होता है कि निकिता का कोई भी लिंक है खालिस्तानी एक्टिविटीज के साथ या फिर कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। वर्चुअल मीटिंग फिर वो क्यों कर रही थी? क्यों वो बैठकें हो रही थी जूम पर? सॉरी, जूम पर जो मीटिंग हो रही थी, अगर आप मुझे सुन पा रही हो, मेरा सवाल यह है कि वो जो बैठक हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, उनकी जो आरोप लग रहा है निकिता पर, वो फिर क्यों? देखिए, जूम पर मीटिंग होने का जो एलिगेशन लगाया गया है, जूम पर तो कितनी सारी हजारों मीटिंग्स होते रहते हैं हर मिनट पे, पर जूम मीटिंग में एग्जैक्टली क्या ट्रांसपायर्ड हुआ वो दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई एविडेंस सामने नहीं रख पाई है। जूम मीटिंग में मीट करने से या ना करने से कि कोई इंसान को आप क्रिमिनल के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हो। दिल्ली पुलिस का अगर कोई एलिगेशन रख रही है कि जूम मीटिंग कहा यह जा रहा है, संयुक्ता आप उनकी वकील हैं, कहा यह जा रहा है कि दरअसल जो ये बैठकें हो रही थी जूम के जरिए, वो एक तरीके से साजिश की बैठक थी, उसके जरिए हिंसा फैलाने का खेल खेला जा रहा था। देखिए, ये सरासर गलत बात है। अगर दिल्ली पुलिस ऐसे कोई स्टेटमेंट कर रही है कि जूम मीटिंग में कोई ऐसी साजिश करी जा रही थी, तो हम लोग इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे दिल्ली पुलिस को कि आप इसका एविडेंस दीजिए।
बेसलेस एलिगेशन के ऊपर हम लोग कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। अगर ऐसा एलिगेशन आ रहा है निकिता के अगेंस्ट के जूम मीटिंग में वो देशद्रोही का कुछ काम वगैरह कर रही थी, तो उसके बेसिस पे आप एविडेंस सबमिट कीजिए कोर्ट में। अच्छा, निकिता ने अगर कुछ नहीं किया है, बिल्कुल पाक साफ हैं, तो वो जांच एजेंसियों के सामने क्यों नहीं आ रही है? कहां है निकिता? निकिता सामने नहीं आ रही है, ऐसा कोई भी मैटर नहीं है। 11 तारीख को उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, 13 घंटे के ऊपर पूछताछ की गई। निकिता के घर पे दिल्ली पुलिस आई थी कोई भी नोटिस और समन्स के बगैर। वो आने के बाद भी निकिता ने पूरा फुल्ली कोऑपरेट किया। उसके जो भी डिवाइसेस है, गैजेट्स है, सब कुछ जब्त कर लिए गए हैं। ये हुआ 11 तारीख को, उसका स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया गया। पंचनामा भी हुआ, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। हमने सब कुछ ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने रखा है। 12 तारीख को ऑब्वियसली वो लोग आने वाले थे, तो तभी निकिता को समझ आ गया था कि 12 तारीख को ही निकिता को अरेस्ट करेंगे। तो निकिता ने ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन बाय वे ऑफ ट्रांजिट अप्लाई किया, खुद होके पर्सनली प्रेजेंट रह के, और खुद पर्सनली प्रेजेंट रही ऑनरेबल जज साहब के सामने अपना मैटर मेंशन करने के लिए। तो ये जो कांस्टेंट एलिगेशन आ रहा है निकिता के खिलाफ कि वो फरार थी और उसने कोऑपरेट नहीं किया, ये सरासर गलत हो। तो एक आखिरी सवाल आपसे संयुक्ता, तो फिर निकिता ने अपना डेटा क्यों डिलीट किया? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, बिल्कुल साफ हैं, बिल्कुल पाक साफ हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है जैसा आप बता रही हैं, तो फिर डेटा डिलीट करने की क्या जरूरत थी? देखिए, ये एविडेंस कहाँ सामने आया है कि निकिता ने कोई डेटा डिलीट किया है? ये बस एक दलील है जो पेश किया गया है। इसके सपोर्ट में क्या कोई एविडेंस आया है प्रूफ करने के लिए कि निकिता ने कोई डेटा डिलीट किया है? अगर ऐसा कुछ दलीलें हैं, अगर ऐसा कुछ एविडेंसेस है, तो प्लीज दिल्ली पुलिस को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं ये सबमिट कीजिए और ये प्रूफ कीजिए कि निकिता ने कोई भी एविडेंसेस डिलीट किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संयुक्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।